हेलो गाइस, आसिफ हियर। अकात्सुकी ग्रुप पूरे नारुतो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल क्रिमिनल ग्रुप है। वैसे एनिमे फैंस का मानना ये भी जाता है कि अकात्सुकी ग्रुप सिर्फ नारुतो वर्ल्ड का ही नहीं बल्कि सारे बाकी के एनिमे वर्ल्ड्स का सबसे पावरफुल ग्रुप भी है। वेल ये कितना सच है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ एनिमे फैंस का यही कहना है। वेल पहले अकात्सुकी ग्रुप इविल तो नहीं थे, बट इनके तकदीर में ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इनको इविल बनना पड़ा। तो क्या ही कर सकते हैं। असल में अकात्सुकी ग्रुप उन लोगों का ग्रुप है जिसमें कि सारे नेशन के रोग निंजा जिनको कि उनके नेशन से निकाल दिया जाता है, तो वो सारे लोग का ये ग्रुप होता है, जिसकी वजह से उनके पावर्स एंड उनकी एबिलिटीज में बहुत डिफरेंस होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सब उन सभी को सही से रैंक करेंगे। लेकिन हाँ, मेरी रैंकिंग और आपकी रैंकिंग थोड़ी अलग हो सकती है, तो यार ऑफेंड मत होना कि कमेंट में गाली लिखना शुरू कर दो। वेल पिछली ऑल सुसानो वाली वीडियो पे जो आप सबका भाई प्यार दिखाना, जान दे देंगे इसके लिए। 10th अकात्सुकी काकुजो। नारुतो में सब पता नहीं काकुजो को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं और बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि काकुजो इमॉर्टल है बिकॉज ऑफ हिज 5 आर्ट्स, बट ऐसा नहीं है। हाँ, काकुजो के पास डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज है और उसके हर मास के पास अलग डिफरेंट चाक्रा नेचर्स भी हैं, जिसकी मदद से वो सारे चाक्रा नेचर्स की पावर को यूज कर सकता है, जो कि उसे एक फाइट में नेक्स्ट फीट देती है। लेकिन उनके बावजूद भी उसकी 2 सीक्रेट एबिलिटीज है, जिसमें से एक है उसकी सीक्रेट इनर हेयर, जिसकी मदद से वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को फिर से रिअटैच कर सकता है। 1 मिनट, सीक्रेट इनर हेयर खैर उतना गंदा नहीं जाते हैं। नेक्स्ट एबिलिटी की बात करते हैं, जो कि उसकी हार्ट स्टीलिंग एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो अपने दुश्मन के दिल को खुद के फायदे के लिए यूज कर सकता है और इस एबिलिटी की मदद से वो लिटरली इमॉर्टल हो भी जाता है। बट अगर उसका ओपोनेंट कोई इंटेलिजेंट निंजा है लाइक ककाशी, इताची, हिरुजेन, तो उसको हराना उतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, इसके सारे मास को डिस्ट्रॉय करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट उतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। एंड हाँ, एक और चीज, काकुजा ने फर्स्ट होकागे हाशिरामा तक के साथ फाइट कर रखी है जब ये हाशिरामा को मारने के लिए गया था, भले ही बाद में इसे खुद की जान बचा के भागना पड़ा। खैर अब आगे बढ़ते हैं 9th, काकुजो का ही पार्टनर हिडान। वेल हिडान लिटरली इमॉर्टल है, मतलब पूरे नारुतो वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हिडान को जान से मारा जा सके। जैसा कि हम सब काकुजो को ओवर एस्टिमेट करते हैं, वैसे हिडान को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज गधापन। लेकिन ये बात खुद काकुजो ने ही कही है कि सिर्फ एकलौता हिडान ही उसका ऐसा पार्टनर है जिसको कि वो अभी तक मार नहीं पाया है। अब तक जितने भी उसके पार्टनर रहे हैं उन सबको काकुजो ने ही मारा है, लेकिन वो अभी तक हिडान को नहीं मार पाया। और जैसा कि हिडान की कर्स टेक्निक है डेथ कंट्रोलिंग पोजेस्ड ब्लड, जिसकी मदद से वो अपने ओपोनेंट की बॉडी को कंट्रोल करके उसे मार सकता है, जैसे कि उसने आसुमा की बॉडी के साथ किया था। वेल भले ही हिडान इमॉर्टल है और उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे हराया जा सकता है, जिसके ये कुछ तरीके हैं, जैसा कि उसे हमेशा के लिए ट्रैप कर दो कहीं पर, जैसा कि शिकिमारू ने उसे जमीन में हमेशा के लिए दफन कर दिया था। और एक रास्ता ये भी है कि उसके सर को काट के समुद्र या ऐसी जगह पे दफन कर दो जहाँ वो उसकी बाकी की बॉडी पहुंच ना सके। खैर अब बढ़ते हैं 8th नंबर पर, सासुरी। वेल एनिमे में हमेशा दिखा है कि जब भी सासुरी की फाइट किसी से भी हुई है तो उसने हमेशा खुद को होल्ड बैक किया है, चाहे वो ग्रैनी चियो और साकुरा के फाइट के दौरान हो या फिर उसके रीइंकार्नेशन के बाद क्यों ना हो। सासुरी नो डाउट बहुत पावरफुल है, जहां उसने बिना किसी की मदद के 3rd कागे को मार के उसे खुद का पपेट बना लिया था, जो कि एक खुद में बहुत बड़ी बात है। साथ ही में सासुरी की पपेट मास्टर के कारण उसे हराना भी बहुत मुश्किल है, जहाँ वो एक साथ 1000 पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है एंड उसको हराया भी तब जा सकता है जब कोई उसके दिल को डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि असल में उसकी दिल की जगह पर है ही नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसकी डेडली पॉइजन दूसरी प्रॉब्लम है, जहाँ उसकी पॉइजन का थोड़ा सा स्क्रैच अगर तुम्हें लग जाए तो तुम्हारी तड़प तड़प के मौत होना तो कंफर्म है, जब तक तुम्हें एंटीडोट ना मिल जाए, जिसके मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 1% है अगर सुनाडे और साकुरा ना हो तो। वैसे अगर हम सासोरी, ग्रैनी चियो और साकुरा की फाइट को हम ध्यान से देखें तो कहना उतना मुश्किल नहीं होगा कि सासोरी ने उस फाइट में बाद में होल्ड बैक किया था, जिसके कारण ही वो हारा था। बिकॉज नारुतो के वर्ल्ड में पता नहीं यार, नोटो गेंजुत्सु बहुत पावरफुल है, कोई भी इसके कंट्रोल में आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कब की सबकी छुट्टी कर देता। पहले बढ़ते हैं 7th अकात्सुकी की तरफ, डेदरा। डेदरा और सासुरी के बीच में हमेशा लफड़े होते रहते हैं एंड डेदरा सासुरी को खुद से पावरफुल मानता है, लेकिन डेदरा असल में सासुरी से पावरफुल है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्लोसिव क्लेज बल्कि उसकी क्विक थिंकिंग, जो कि उसे फाइट में बहुत हेल्प करती है। वेल डेदरा की पागलपंती ही एक रीजन है कि वो और पावरफुल नहीं हो पाया, बिकॉज अगर हम गारा और डेदरा की फाइट को ध्यान से देखें तो भले ही गारा उस वक्त डेदरा से बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट डेदरा की क्विक थिंकिंग की वजह से वो गारा को हरा देता है। एंड यही नहीं, डेदरा के पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लेस बॉम्ब के कारण उसे एक लॉन्ग रेंज फाइट में बहुत अपर हैंड देती है, क्योंकि वो एक छोटी से लेके बड़ी टाइप की क्ले बॉम्ब्स को क्रिएट कर सकता है कुछ चंट मिनटों में। लेकिन हाँ, वो क्लोज रेंज फाइट में उतना अच्छा नहीं है जिसकी मदद से उसे हराया जा सकता है। 6th अकात्सुकी ओरोचिमारू। वेल एक वक्त था जब नारुतो के सब फैंस ओरोचिमारू को लिटरली इमॉर्टल मानते थे, बिकॉज साला
कभी मरता ही नहीं था, लेकिन हाँ उसे मारा जा सकता है। ओरोचिमारू लेजेंडरी सानिन में से एक है, और जैसा कि ओरोचिमारू के पास हर चाक्रा और जुत्सु की अच्छी खासी नॉलेज है, तो बहुत से फॉरबिडन जुत्सु का भी यूज कर सकता है। वेल हमें पता है कि ओरोचिमारू कितना पावरफुल है कि उसने फुल टेल नारुतो को अच्छी टक्कर दी थी, बट इन दी एंड उसे वहां से भागना पड़ा था क्योंकि वो वहां पर फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था जितना अपने प्राइम में था, जिसके कारण ओरोचिमारू हमेशा से सासुके की जिस्म के पीछे पड़ा था। I mean, वो जिस्म नहीं बल्कि उसकी बॉडी एज अ वेसल के रूप में। #NoBTSGay। खैर अब बढ़ते हैं 5th पे, किसामे। किसामे इतना पावरफुल है कि पूरे नारुतो वर्ल्ड में इसे एक टेललेस टेल बीस्ट कहा जाता है। मुझे उस बंदे से मिलना है जिसने इसका ऐसा नाम रखा है। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? अरे सर आप छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। वेल किसामे की ज्यादा पावर्स आती है उसकी चाक्रा ईटर स्वॉर्ड सामे हाडा से, जो कि अपने अपोनेंट के चाक्रा को एब्जॉर्ब करके स्टोर करती है या फिर किसामे को डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। लेकिन इसके अलावा भी किसामे के पास एक टेल्ड बीस्ट जितना चाक्रा रिजर्व है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में दे तो जहाँ किलर भी जब सासुके के साथ फाइट करता है तो वो उसके साथ खेल रहा होता है, बट जब किसामे और किलर बी की फाइट होती है तो उस दौरान किलर बी लिटरली सीरियस था, लेकिन उसे किसामे को हराने में दिक्कत हो रही थी। एंड इवन माइट गाय जब भी उससे लड़ा था तो माइट गाय को हमेशा अपना 7th गेट खोलना पड़ा था। एंड किसामे को हराने के बाद माइट गाय तक ने भी उसे एक्नॉलेज किया था, भले ही फिर उसे उसका नाम याद नहीं रहा। वेल 4th अकात्सुकी पर बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं सासुके को इस लिस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही अकात्सुकी का मेंबर था। लेकिन हाँ अगर वो इस लिस्ट में होता तो नो डाउट वो 4th रैंक आराम से डिजर्व करता, अगर उसके पास रिनेगान नहीं होती तो। और हाँ इस वीडियो का लाइक टारगेट पूरा कर दो, जो कि सिर्फ सुनाडे है, I mean 106 है, तो कर दो यार, तभी मेरी नेक्स्ट वीडियो ब्लीच या नारुतो पर आएगी, वरना मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड देखता रह जाऊंगा। I mean चलो आगे बढ़ते हैं। वेल बढ़ते हैं 4th अकात्सुकी की तरफ। कोनान को वैसे हमें कभी ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व होते नहीं देखा है, क्योंकि वो हमेशा नागोटो के साथ रहती थी, उसे प्रोटेक्ट करती थी। कोनान असल में एक ओरिगामी यूजर है, एंड लाइक डेदरा बॉम्ब क्लेज कोनान भी अपने ओरिगामी को एक्सप्लोड कर सकती है। एंड वो इस टेक्निक को इतना वेल यूज करती है कि उसने ओबिटो तक को ओवर पावर्ड कर दिया था। लेकिन वो फाइट ओबिटो जीत जाता है बिकॉज उसने अपने डेथ को ऑल्टर कर लिया था इज़ानागी की मदद से। लेकिन टू बी फेयर वो फाइट कोनान जीतती है, एंड वो फाइट कोनान को एक वेल ट्रिब्यूट भी देती है, जहां हमें उसकी ट्रू पावर दिखती है। जहां सबने देखा था कि वो पहले एक ओरिगामी यूजर थी तो सबने सोचा था भाई क्या ही कर लेगी, लेकिन भाई ओबिटो की फाइट में उसने दिखा दिया कि वो किस लेवल पर है। और तुम लोग सोचो कि अगर वो पेन के साथ मिलके फाइट करती तो भाई वो फाइट कितना ब्रूटल होता। वेल बढ़ते हैं 3rd अकात्सुकी की तरफ, ओबिटो उचिहा। वेल ओबिटो के पास मांगेक्यू शारिंगन है, जिसकी मदद से बहुत सारे शारिंगन एबिलिटीज का यूज कर सकता है, जिसमें कि उसकी सबसे यूनिक एबिलिटी है कामुई। और हाँ यहाँ पर मैं एक चीज करेक्ट भी करना चाहता हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बोलना भूल गया था कि एक उचिहा मांगेक्यू शारिंगन के बाद सुसानो को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन हाँ ट्रू सुसानो को नहीं, क्योंकि एक ट्रू सुसानो को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की जरूरत पड़ेगी। बैक टू द मेन पॉइंट, कामुई का यूज करके ओबिटो एक खुद का स्पेस डायमेंशन क्रिएट कर सकता है, एंड वो इस टेक्निक का इतना एफिशिएंटली यूज करता है कि जब भी कोई ओपोनेंट उसके किसी बॉडी पार्ट पर अटैक करता है तो वो उस पार्ट को कामुई डायमेंशन में भेज देता है, जिसकी मदद से ओपोनेंट का अटैक उसके बॉडी के आर पार चला जाता है, और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि ओबिटो को टच करना इम्पॉसिबल है। ओबिटो ने माद्रा से छोटी एज में उसके लेवल के फीट्स अचीव कर लिए थे, जैसे कि 9 टेल्स को टेम करना, जिसकी मदद से उसने पूरे 4th ग्रेट निंजा वॉर का रुख मोड़ दिया था। लेकिन फिर बाद में नारुतो का वही नोटो गेंजुत्सु, खत्म कहानी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो 2nd अकात्सुकी जितना पावरफुल नहीं है इन बेसिस ऑफ एबिलिटीज एंड क्लेवरनेस। हाँ बहुत ने तो गैस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ इताची उचिहा की। अगर हम ओबिटो के जिंजूरी की पावर को हटा दे, बिकॉज वो उसकी पर्सनल पावर नहीं थी, तो हाँ इताची ओबिटो को हरा सकता है, बिकॉज ये बंदा अपनी बीमारी के कारण कभी अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच ही नहीं पाया, और इन द एंड वो मारा भी तब गया जब उसने सासुके को खुद को मारने के लिए दिया। और उस फाइट में आई थिंक इताची ने सिर्फ अपने 5 to 10% पावर का यूज किया था, और उसमें भी उसने होल्ड बैक किया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये बंदा इतना ओपी है कि इसने अपने मरने के बाद भी चीजों को प्लानिंग कर रखी थी, और उसके मरने के बाद वो चीजें हुई भी। इताची ने बहुत पहले ही मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी मदद से वो बहुत पावरफुल टेक्निक्स का यूज कर सकता है, जैसे कि आमतरासु, सुकुयोमी, इज़ानामी और इज़ानागी भी कर सकता है, जो कि हमें कभी दिखाया ही नहीं। और इसके अलावा सुसानो को भी यूज कर सकता है, लेकिन ट्रू सुसानो को नहीं, बिकॉज इट डजंट हैव इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन। वैसे इताची को कभी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की जरूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज वो पावर का भूखा नहीं है अपने छोटे भाई की तरह। तो हाँ वो अपने मांगेक्यू शारिंगन में खुश था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इताची को अपने 100% पे देखना चाहता हूँ किसी दिन। खैर बढ़ते नेक्स्ट अकात्सुकी की तरफ, 6th पाथ ऑफ पेन AKA नागाटो। नागाटो की
मेन एबिलिटी है कि वो एक फाइट में टोटल 6 डिफरेंट बॉडीज का यूज कर सकता है, जिसे कि वो 6th पाथ ऑफ पेन कहता है। और सब बॉडीज के पास एक डिफरेंट टाइप की रिनेगान एबिलिटी है। एंड यही नहीं, सबका विजन भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, जो कि उन्हें 360 विजन देती है किसी भी फाइट में। और इन सब बॉडीज को नागोटो चाक्रा रोड की मदद से कंट्रोल करता है और वो एक अच्छी खासी दूरी से इन सबको कंट्रोल भी कर सकता है। वेल, पेन की पावर का डेमोन्स्ट्रेशन हमें पेन वर्सेस कोनोहा विलेज में ही दिख गया था, जहाँ पेन के एक ऑलमाइटी पुश से ही पूरा विलेज तबाह हो गया था। एंड यही नहीं, अगर हम ध्यान से उस फाइट को देखें तो हमें पता चलेगा कि वो फाइट पेन आराम से जीत जाता अगर वो नारुतो के नोटोक गेंजुत्सु के कंट्रोल में नहीं आता। और यही नहीं, नागाटो अपने रिनेगान का फुल पोटेंशियल पर भी यूज नहीं कर सकता बिकॉज इज नॉट ए उचिहा, वरना वो कब का सुसानो को बुला के सबकी छुट्टी कर देता। पर देखो, इन सारे अकात्सुकीज में से ज्यादातर का यही मकसद था कि उन सबको पीस चाहिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ वो शांति से रह सके। इसीलिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पीस लिख लिख के भाई यूट्यूब हैंग कर दो। वेल, ये वीडियो यहीं तक। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी रैंकिंग है, तो इस वीडियो से ऑफेंड मत होना अगर किसी की रैंकिंग ऊपर नीचे हो गई हो। मैंने बस फैक्ट आपके सबके सामने रखे हैं। और हाँ, ब्लीच पर नेक्स्ट वीडियो अगले सैटरडे को आएगी, और किस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट 106 सुनाडे 106 पूरा कर देना, तभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए एलिगेटर आरिगातो।